अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप मावशान से आज का पहला नशरिया समात फरमाइए। इब्तिदा में पेशी खिदमत है इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमूफ अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को बरतानिया की वजीर आजम और लबनान के सदर की जानिब से टेलीफोन कॉल्स मौसूल हुई। वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी ने अबू समरा बॉर्डर का मुआयना किया। कतर और रोमानिया की वजारत खारजा ने रोमानिया के दारुल हुकूमत बुकारेस्ट में एक सियासी मशावरत में हिस्सा लिया। मगरबी भारत की महाराष्ट्र रियासत में एक ट्रक और बस के टकराने से कम 12 अफराद हलाक हो गए। और AFC एशियन कप अंडर 17 क्वालिफायर्स के ग्रुप सी में कतर का मुकाबला आज लबनान से होगा। ये थी कुछ अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमूफ अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने तुर्कमेनिस्तान के सदर जनाब सरदार वार्दी मुखामदोव को दोनों ममालिक के दरमियान कायम ताल्लुकात से मुतालिक एक तहरीरी पैगाम इरसाल किया। तुर्कमेनिस्तान में कतरी सिफारत खाने के एक्टिंग चार्ज दी अफेयर्स जनाब मोहम्मद मिशाल अल उतैबी ने तुर्कमेनिस्तान के नायब वजीर खारजा जनाब मितीयफ बर्दी नियाज के साथ एक मुलाकात के दौरान ये तहरीरी पैगाम उनके हवाले किया। साहिब सुमूफ शेख तमीम बिन हमद अल सानी को बरतानिया की वजीर आजम मोहतरमा लिज थ्रोस की जानिब से दोनों ममालिक के दरमियान कायम ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर से मुतालिक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। दूसरी जानिब साहिब सुमूफ अमीर को फलस्तीन के सदर जनाब महमूद अब्बास की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान दोनों लीडर्स ने फलस्तीन में मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी ने बॉर्डर क्रॉसिंग की तोसी और अपग्रेडेशन के कामों और फीफा वर्ल्ड कप के शायकीन के इस्तकबाल की तैयारी के लिए अबू समरा बॉर्डर का मुआयना किया। उन्होंने रिसेप्शन हॉल्स और उससे मुताल्लिका सहूलियात का भी मुआयना किया। इस दौरे के दौरान वजीर आजम को सिक्योरिटी और हिफाजती तरीकाकार के बारे में ब्रीफिंग दी गई। टूर्नामेंट के 92 साला तारीख में फीफा वर्ल्ड कप पहली बार जून जुलाई के बजाय नवंबर और दिसंबर में मुनक्कद किया जाएगा। तकरीबन 1.5 मिलियन फुटबॉल फैंस की आमद नवंबर से शुरू होने की तवक्को है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट अशगाल ने एक बयान में कहा कि रवा महीने के आखिर तक अबू समरा बॉर्डर क्रॉसिंग प्रोजेक्ट के बाकी काम मुकम्मल हो जाएंगे। कतर और रोमानिया की वजारत खारजा ने रोमानिया के दारुल हुकूमत बुकारेस्ट में एक सियासी मशावरत में हिस्सा लिया। वजारत खारजा के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अहमद बिन हसन अल हमादी ने कतरी वफ्द की क़यादत की और जनाब ट्रायन लॉरेंथियो हेरिस्ती ने रोमानिया फरीक की सरबराही की। सियासी मशावरत के दौरान दोनों फरीकों ने कतर और रोमानिया के दरमियान कायम दो तरफा ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद उमूर का जायजा लिया। दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद दो तरफा मुआहिदों पर दस्तखत किए गए, जिनमें सिफारती मिशंस और कंसुलर दफ्तर की जमीनों की मलकियत, तालीमी, साइंस और सकाफती ताउन के लिए आला तालीम और ग्लोबल रिसर्च के शोबों में एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के अलावा कतर और रोमानिया न्यूज एजेंसी के दरमियान मुश्तरका ताउन और खबरों का तबादला भी शामिल है।
मशावरत के दौरान रोमानिया में कतर के सफीर जनाब उसामा बिन यूसुफ अल कदारुद्दीन और वजारत खारजा के सेक्रेटरी जनरल के हमरा वफ्द ने भी शिरकत की। फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 सिक्योरिटी ऑपरेशंस के कमांडर शेख खालिद बिन हमद अल सानी ने कहा कि तमाम विजिटर्स, कौमी टीम्स और फैंस की हिफाजत सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑपरेशंस कमेटीज की अहम तरजीहात में से एक है। ये खबरें आप कतर रेडियो FM 107 से सुन रहे हैं। वजीर बल्दियात और कतर रेल के CEO डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल सुबाई ने कहा कि फीफा वर्ल्ड कप के दौरान दोहा मेट्रो नेटवर्क रोजाना 5 लाख मुसाफिरों को संभालने के लिए तैयार है। अब रुख करते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज का। लबनान की वजारत सेहत ने मुल्क में कई दिहाइयों के बाद कोलेरा केस का ऐलान किया है। मगरबी भारत की महाराष्ट्र रियासत में हफ्ते की सुबह हाईवे पर ट्रक के टकराने के बाद एक बस में आग लगने से कम से कम 12 अफराद हलाक हो गए। नासिक शहर के एक अस्पताल में शदीद झुलसे हुए मजीद 43 अफराद को दाखिल कराया गया। रूसी सरदारती तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस नवंबर को इंडोनेशिया के बाली जजीरे में मुनक्कद होने वाले G20 समिट में शिरकत करेगा। इससे कबल इंडोनेशिया के एक सफारती सोर्स ने कहा कि रूस के सदर जनाब व्लादिमीर पुतिन और उनके यूक्रेनी हममनसब जनाब वोलोडिमायर ज़ेलेंस्की ने G20 समिट में शिरकत पर इत्तफाक किया है। अब खेल की दुनिया से कुछ खबरें। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में जारी AFC एशियन कप अंडर 17 क्वालिफायर्स के ग्रुप C में कतर का मुकाबला आज लबनान से होगा। ग्रुप में 7 पॉइंट्स के साथ कतर सबसे आगे है। ग्रुप D में सऊदी अरब का सामना भारत से होगा। दोनों ही टीमें 3-3 मैचेस जीत चुकी हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में डिफेंडिंग चैंपियन मैनचेस्टर सिटी ने साउथहैम्पटन को 4-0 से शिकस्त दी। जोआओ कैंसिलो, फिल फोडन, रियाद माहरेज, एर्लिंग हैलैंड ने गोल्स किए। इस कामयाबी के साथ मैनचेस्टर सिटी लीग टेबल पर सबसे आगे है। कैप्टन बाबर आजम के नॉट आउट 79 रन की बदौलत पाकिस्तान ने T20 क्रिकेट ट्राई सीरीज में मेजबान न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर मुसलसल अपनी दूसरी जीत दर्ज की। गुज़िश्ता जुमे को पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 21 रन से हराया था। पाकिस्तान का अगला मैच मेजबान टीम के खिलाफ मंगल के रोज मुनक्किद होगा। अलजायर फुटबॉल फेडरेशन ने ऐलान किया है कि जमील बेलमादी 2026 फीफा वर्ल्ड कप तक कौमी टीम के कोच रहेंगे। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों की सुर्खियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। सदर समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को बरतानिया की वजीर आजम और लबनान के सदर की जानिब से टेलीफोन कॉल्स मौसूल हुई। वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी ने अबू समरा बॉर्डर का मुआयना किया। कतर और रोमानिया की वजारत खारजा ने रोमानिया के दारुल हुकूमत बुकारेस्ट में एक सियासी मशावरत में हिस्सा लिया। मगरबी भारत की महाराष्ट्र रियासत में एक ट्रक और बस के टकराने से कम 12 अफराद हलाक हो गए। और AFC एशियन कप अंडर 17 क्वालिफायर्स के ग्रुप C में कतर का मुकाबला आज लबनान से होगा।
ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا. نیوز روم سے محمد امین، اسٹوڈیو سے مہوش خان، انتخاب عالم اور محمد حسن السودانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے FM 107. السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور. آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی. اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے. اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے. شکریہ.